तो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम है पीयूष कुमार। तो आज हम क्या कर रहे हैं, बीपीएससी टीआरई 4 जो होने वाला है उस सब का तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें कि सार संग्रह जितने भी सब्जेक्ट हैं हर सब्जेक्ट का तैयारी होता है। तो आप लोग इस चैनल से जुड़िए, जिससे कि आप लोगों को अच्छा खासा जानकारी मिले और अच्छा खासा ज्ञान मिले, जिससे कि आपको जॉब लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज हम भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि इसका एक एक डिटेल, हर डिटेल को एकदम जानकारी, सटीक जानकारी देंगे। और इसमें देखिए स्टार्ट कर रहे हैं हम, जो कि भारत का भूगोल है। इसमें कहा गया है भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से। तो इसमें 8 राज्य कौन कौन से हैं। भारत के राज्य जिनसे कर्क रेखा गुजरती है कौन कौन है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये सब 8 राज्य हैं। उसमें अब देखिए इसमें इसमें क्या क्या है। भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा में। भारत के सबसे पश्चिम बिंदु गौरमुत्तर यानी गुजरात तथा पूर्वी बिंदु किवीथु अरुणाचल प्रदेश के मध्य। सूर्योदय एवं सूर्यास्त में लगभग कितने घंटे का अंतर होता है। 2 घंटे का अंतर होता है। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री किस शहर से होकर गुजरती है। प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से। भारतीय मानक समय IST में ग्रीनविच मध्य समय GMT में कितने घंटे का अंतर होता है। तो 5.5 घंटे का। IST और ग्रीनविच GMT में कितना अंतर है। 5.5 घंटे का। तो अब चलिए इसमें भारत का एक सामान्य परिचय, जिसमें कि बहुत सारा जानकारी दिया हुआ है। तो इसमें पूछेगा कि इंदिरा कौल उत्तर बिंदु कहाँ पे है। तो ये होगा लद्दाख में बताइएगा। और कितना है तो 33 डिग्री 6.5 डिग्री। उसके बाद इसमें क्या क्या है। इसकी राजधानी कहाँ है तो नई दिल्ली है। उसके बाद भारत और चीन का जो सीमा कितना लगता है तो 3,488 किलोमीटर। नेपाल और भारत का सीमा कितना है तो 1,751 किलोमीटर। भारत और भूटान का कितना सीमा रेखा है तो 699 किलोमीटर। उसके बाद म्यांमार भारत कितना लगता है तो 1,643 किलोमीटर। और बांग्लादेश का भारत से कितना लगता है 4,096 किलोमीटर लगता है। उसके बाद इधर देखिए पाकिस्तान के साथ कितना सीमा लगता है तो 3,323 किलोमीटर लगता है। और उसके बाद देखिए पूरब से पश्चिम विस्तार कितना है। भारत का पूरब से पश्चिम विस्तार 2,933 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण कितना है तो 3,214 किलोमीटर है। उसके बाद अब समुद्र पश्चिम है तो 68.7 डिग्री। उसके बाद इधर है अरुणाचल प्रदेश में, जो कि पूरब से पश्चिमी विस्तार में कितना थी है तो 97.25 डिग्री। उसके बाद देखिए भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है तो कन्याकुमारी, जो केप कोमेरिन के नाम से जाना जाता है। इसके बगल में क्या है लक्षद्वीप, जो कि तटरेखा से भारत टोटल समुद्री तटरेखा कितना है 7,516.6 किलोमीटर। और यहाँ नीचे देखिए कन्याकुमारी। उसके बाद क्या है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ये क्या है इंदिरा पॉइंट, भारत का दक्षिणतम बिंदु। भारत की भूमि का दक्षिण बिंदु होगा तो कन्याकुमारी। अब भारत का दक्षिणतम बिंदु होगा तो इंदिरा पॉइंट होगा, जो इधर है बंगाल की खाड़ी में है। और उसके बाद लक्षद्वीप किधर है तो अरब सागर में। ये सब चीज छोटा छोटा इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये सब चीज को याद रखिएगा, जिससे कि हर एग्जाम में आप लोग को अच्छा खासा जानकारी मिले। और ये सब चीज एग्जाम में आता है, जिसके कारण कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद क्षेत्रफल एरिया की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है तो 7वां स्थान रखता है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं। उसके बाद देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है तो 7वां स्थान रखता है। भारत
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां स्थान रखता है। और इसके बाद देखिए भारतीय भूभाग का विस्तार पूरब से पश्चिम कितना है, तो 2933 किलोमीटर है, तथा तथा दक्षिण तक कितना कितना विस्तार है, तो 3214 किलोमीटर विस्तार है। यहाँ देख लीजिए यहाँ पे। उसके बाद भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है, 2.4%। उसके बाद भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो 8.5 डिग्री 4 है उत्तरी अक्षांश, और उत्तरी अक्षांश 37.6 है दक्षिणी स्थान दक्षिणी। देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करते, समय एवं अब स्थिति को निर्धारित करते हैं। उसके बाद कितने हैं, तो 5.5 घंटे हैं। उसके बाद यदि भारतीय मानक याम्योत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय 2:30 अपराह्न होगा। उसके बाद देखिए भारत का सुदर्श दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। भारत का एकमात्र जिला कौन सा जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है, सब सोनभद्र उत्तर प्रदेश में, जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है। भारत का एकमात्र जिला सोनभद्र। भारतीय मानक समय में 82.5 डिग्री 5 राज्य कौन कौन है इसमें, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। इसमें क्या क्या है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, इसमें क्या क्या दर्शाया गया है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। इसमें कौन कौन से राज्य हैं, देखिए लेह लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान का कहाँ है, जयपुर, उत्तर प्रदेश का कहाँ है राजधानी, लखनऊ, बिहार का कहाँ है, पटना। तो ये सब राजधानी सब याद रखना है। इसमें से बिहार से ये सब कुछ, उत्तर प्रदेश का ये सब एग्जाम में होने वाला चीज है, ये सब जरूरी है। उसके बाद देखिए झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश का राजधानी कहाँ है, भोपाल, गुजरात का कहाँ है, गांधीनगर, दादर व नागर हवेली का कहाँ है, दमन, मुंबई का कहाँ है, महाराष्ट्र का मुंबई, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, इधर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। पश्चिम बंगाल का कहाँ है राजधानी, कोलकाता, ओडिशा का भुवनेश्वर, झारखंड का कहाँ है, रांची, मेघालय का कहाँ है, शिलोंग, असम का दिसपुर, नागालैंड का कोहिमा, और मणिपुर का इम्फाल, मिजोरम का आइजोल, त्रिपुरा का अगरतला। ये सब राज्य और राजधानी है। इसमें देखिए फिर यहाँ क्या दिया है, दादर व नागर हवेली तथा दमन द्वीप। संसद ने लोकसभा में 27 नवंबर 2019 को तथा राज्यसभा में 3 दिसंबर 2019 को पारित दादर व नागर हवेली तथा दमन व द्वीप केंद्र शासित प्रदेशों का विधेयक 2019 के माध्यम से उपर्युक्त दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया गया। यह पुनर्गठन 26 जनवरी 2020 से प्रभावी। अब तक केंद्र शासित प्रदेश का नाम दादर व नगर हवेली तथा दमन व द्वीप होगी। इसकी राजधानी दमन होगी। पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप, यही चीज दिया है। नेक्स्ट स्लाइड में। उसके बाद अब नीचे देखिए, देश के चतुर्दर्शिक अंतिम सीमा बिंदु, उत्तरम बिंदु इंदिरा कॉल, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप, पश्चिम बिंदु गौर मोता या गुहा मोता गुजरात, पूर्वी बिंदु किवीटू अरुणाचल प्रदेश, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश तमिलनाडु। हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार, शिवालिक। ये है पहाड़ों का क्रम, जो कि पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण की ओर पहाड़ों का क्रम है। क्या क्या, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार, शिवालिक।
देखिए इसमें क्या है, भारतीय मानक समय रेखा कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती है, तो छत्तीसगढ़ में काटती है। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है, लगभग 6161 किलोमीटर। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है, अरुणाचल प्रदेश को। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। असम की सीमा कितने कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है, 7। रॉस द्वीप, नील द्वीप, हैवलॉक का परिवर्तित नाम क्या है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप। उसके बाद अब इधर और देखते हैं, भारत के प्रमुख चैनल 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप मिनिकॉय के मध्य, 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य, ग्रेट या महान चैनल सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य, पाक स्टेट जलडमरू भारत और श्रीलंका के मध्य, महिम क्रीक निवेशिका एक पतली सी निवेशिका जो मुंबई के है, कच्छ की खाड़ी पश्चिम गुजरात, खंबात की खाड़ी पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती का मुहाना, लक्षद्वीप सागर, लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य, मन्नार की खाड़ी दक्षिण पूर्वी बिंदु तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य, कोको स्टेट जलडमरू कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य, दक्कन पास दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य। जिसमें कि देखिए इधर फिर क्या है, रॉस द्वीप भारत की जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक कौन करता है, पाक जल डमरू। इधर कौन करता है, पाक जल डमरू। और भारत का कौन सा राज्य जो 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है, त्रिपुरा, जो तीन ओर से घिरा हुआ है, त्रिपुरा। उसके बाद अब विभिन्न देशों के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई एवं संबंध, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, जैसे देश कौन कौन से हैं और लंबाई कितनी है, सीमा रेखा कितना है, सीमा रेखा से संबंध भारतीय राज्य, केंद्र शासित प्रदेश एवं उनकी संख्या। जैसे 1 नंबर में क्या है, बांग्लादेश है, इसकी लंबाई कितना है, 4096.7 किलोमीटर है। इसको सीमा रेखा का नाम क्या है, रेड क्लिफ रेखा। ये कहाँ से होता है, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। उसके बाद चीन के साथ कहाँ सीमा रेखा, चीन के साथ 3488 किलोमीटर, इसके नाम क्या है, मैकमोहन रेखा। ये कहाँ है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद है क्या है, पाकिस्तान के साथ कितना है, 3323 किलोमीटर, रेड क्लिफ रेखा। 21 राज्य से आती है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। उसके बाद क्या है, नेपाल के साथ कितना है, 1751 किलोमीटर। उसके बाद कहाँ है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड। उसके बाद म्यांमार के साथ कितना, 1643 किलोमीटर है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। उसके बाद भूटान के साथ कितना है, 699 किलोमीटर। उसके बाद इसका क्या है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। अफगानिस्तान के साथ कितना लगता है, 106 किलोमीटर। इसे इसका सीमा रेखा का नाम क्या है, डुरंड रेखा। कहाँ सिर्फ लगता है, लद्दाख में। ये याद रखना कि सबसे कम किसकी सीमा रेखा है और किसके साथ लगता है, इसका नाम क्या है, डुरंड रेखा। ये सब एग्जाम से इंपॉर्टेंट जरूरी है। उसके बाद अब आगे देखते हैं क्या इधर, मैकमोहन रेखा। अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत व चीन के मध्य उत्तर पूर्व में यह सीमा रेखा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी, जिसे मैकमोहन रेखा कहा गया। इसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया। वर्ष 1914 में हुए शिमला समझौते में इसे दोनों देशों की सीमा रेखा के रूप में स्वीकार किया गया। 1914 में हुआ था शिमला समझौता, जिसमें सीमा रेखा तय किया गया। उस समय सर
सर हेनरी मैकमोहन जो था वही किया था। 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी। यह किसके किसके बीच है? चीन, भारत और चीन के बीच। रेड क्लिफ रेखा विभाजन के पश्चात 17 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई सीमा रेखा रेड क्लिफ के नाम से जानी जाती है। ये इस रेखा का निर्धारण बॉर्डर कमीशन द्वारा किया जाता है। इस कमीशन के अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ थे। इन्हीं के नाम पर इस सीमा रेखा का नाम रेडक्लिफ रेखा रखा गया है। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से जाना जाता है। किसको जानते? उच्च एशिया की रीढ़ काराकोरम किसको रखा जाता है? काराकोरम, काराकोरम श्रेणी को। अब आगे अब यहाँ क्या है, इसमें दिखा गया है कि भारत एक ही दृष्टि में अभी तो आपको सब इधर उधर से मिला, अब यहाँ हम दिखाएंगे भारत को एक ही दृष्टि में। तो अब चलिए इसको देखते हैं। इसमें क्या क्या? देश का नाम है भारत। पहले इसका क्या है? देश का नाम भारत। इसका अन्य नाम क्या है? आर्यावर्त, जम्बू द्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया। ये सब इसके अन्य नाम हैं। कितने नाम हो गए? एक 5 नाम हो गए इसके। कितने नाम हो गए? 5 नाम। पूछ लेगा कभी एग्जाम में कि भारत का दूसरा कौन सा नाम है, तो आर्यावर्त, जम्बू द्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया। इसकी राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। भौगोलिक स्थिति क्या है? उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांशीय विस्तार कहाँ? 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक। देशांतरीय विस्तार कितना? 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर से 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर तक। ज्यामितिक आकार क्या है? चतुष्कोणीय। क्या है? ज्यामितिक आकार क्या है? चतुष्कोणीय। मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहाँ है? इलाहाबाद के समीप मिर्जापुर समय ग्रीनविच मध्य से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से भारत के 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। भौगोलिक विस्तार लंबाई कितना है? उत्तर से दक्षिणतम 3214 किलोमीटर है। चौड़ाई कितना है इसकी? पूर्वी देशांतर 2933 किलोमीटर है। चौड़ाई 3214 किलोमीटर, लंबाई 3214 किलोमीटर है, चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। उसके बाद स्थलीय सीमा क्या है? 15,106.7 किलोमीटर स्थलीय सीमा। उसके बाद कुल साक्षरता दर कितना? 74.04%। कुल साक्षरता दर 74.0। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ ही जाता है, इसको एकदम VVIT कर लीजिए। कुल साक्षरता दर है 74.04%। पुरुष साक्षरता दर 82.14%। भारत की दृष्टि से हर राज्य का अलग अलग फिर होता है, तो भारत की दृष्टि से हर एग्जाम में आने वाला। महिला साक्षरता दर 65.46%। 65.46% महिला साक्षरता दर। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या और कुल जनसंख्या का 16.6% है। अनुसूचित जाति जनसंख्या का कुल जनसंख्या का 16.6% है। अनुसूचित जनजाति का संख्या का कुल जनसंख्या कितना है? 8.6%। राज्यों की संख्या क्या है? कितने हैं? भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितने हैं? 8 हैं। पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार 10.7 है। 10.7% है पर्वतीय क्षेत्र। पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार 18.6% है। पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार। पठारी क्षेत्र का विस्तार 27.7% पठारी क्षेत्र का विस्तार है। मैदानी क्षेत्र का विस्तार 43.0% है। क्या है? मैदानी क्षेत्र का विस्तार। उसके बाद कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्य कौन कौन है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम।
उसके बाद स्थिति स्थलीय सीमा हो गया, जलीय सीमा कितना, स्थलीय सीमा के बाद जलीय सीमा कितना है, जलीय सीमा है 7516.6 किलोमीटर जो है जलीय सीमा। प्रादेशिक जलीय सीमा का समुद्र तट से 12 समुद्री मील, जो कि उस देश का होता है जिस देश की सीमा रेखा समुद्री से कितना दूर होता है, 12 समुद्री मील होता है समुद्र तट से। और संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा से आगे 24 समुद्री मील, यानी कि उसके आगे भी जो कि है उस सब देश का होता है, लेकिन उसमें अधिकार जिस देश के आगे होता है उसके बाद ही उस देश की सीमा का थोड़ा अधिकार 24 समुद्री मील। और अन्य आर्थिक क्षेत्र जिसमें कि सब अति होता है ये है अन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे 200 समुद्री मील तक होती है। उसका जलवायु कितनी है, मानसूनी जलवायु है। क्षेत्रफल कितना है, जो है क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। उसके बाद समय रेखा उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उड़ीसा आंध्र प्रदेश 5 राज्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा संलग्न केंद्र शासित प्रदेश है 18। तेल शोधन सलाहों की संख्या 23 है, जहाँ की तेल रिफाइन होता है 23 गो है। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 962 है, 31 दिसंबर 2022 तक की थी। बड़े देशों की संख्या, बड़े बंदरगाहों की संख्या 13 है। राष्ट्रीय पशु बाघ है, राष्ट्रीय पशु बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथोरा टाइगरस है, पैंथोरा टाइगरस। राष्ट्रीय पशु बाघ वैधानिक नाम क्या है, पैंथोरा टाइगरस। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। राष्ट्रीय पक्षी मोर, वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ ही जाता है कि राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है, मोर। इसका वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेटस, पावो इसका ये नाम याद रखिएगा तो एग्जाम में आ जाएगा। उसके बाद क्या है, राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, बरगद, जिसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस। 2 मिनट बिताने दीजिए। इसके बाद क्या है, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, इसका वैज्ञानिक नाम का फाइकस बेंगलानिस बेंगा। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, बरगद, इसका वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगालिस। राष्ट्रीय पशु क्या है, कमल, इसका वैज्ञानिक नाम है निलंबो नूसीफेरा। राष्ट्रीय पुष्प क्या है, कमल, इसका वैज्ञानिक नाम निलंबो नूसीफेरा। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय गान क्या है, जन गण मन। रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर, इसको जरूर याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर को। राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम, इसके रचयिता क्या, बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम, इसका रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। उसके बाद क्या है, राजकीय भाषा क्या है, हिंदी। राष्ट्रीय लिपि क्या है, देवनागरी लिपि। राष्ट्रीय वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते। स्रोत मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते। स्रोत क्या है, मुंडकोपनिषद। राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तिरंगा। राष्ट्रीय नदी क्या है, गंगा। राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, गंगा डॉल्फिन। प्लेटिनस गैंगोटिका। राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, गंगा डॉल्फिन। विश्व के क्षेत्रफल का प्रतिशत 2.4% है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान क्या है, 7वां। कुल जनसंख्या क्या है, विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान द्वितीय स्थान है, प्रथम चीन है, लेकिन अब ये बदल गया है। अब क्या कहते हैं,
अब है प्रथम चीन का नाम कट गया, अब है भारत, भारत का ही नाम अब आगे आ गया प्रथम में। पुरुष जनसंख्या कितना है? पुरुष जनसंख्या 62,32,058। क्या है? पुरुष जनसंख्या क्या है? 62,32,70,258। पुरुष जनसंख्या क्या है? 62,32,70,258। महिला जनसंख्या क्या है? 58,75,84,719। ग्रामीण जनसंख्या क्या है? ग्रामीण जनसंख्या कितना है? 83.37 करोड़ 68.8%। ग्रामीण जनसंख्या। शहरी जनसंख्या कितना है? 37.71 करोड़, कितना परसेंट है? 31.16%। शहरी जनसंख्या कितना आएगा? 37.71 करोड़, कितना है? 31.16%। उसके बाद क्या? 10 के जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? 17.64%। 2001 से 2011 के जनगणना के अनुसार है। 10 के जनसंख्या वृद्धि दर 17.64% है। उसके बाद है लिंगानुपात कितना है? 943 प्रति हजार पुरुषों पर। शिशु लिंगानुपात 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। पुडुचेरी का भौगोलिक विस्तार तमिलनाडु, कराईकल, केरल, माहे एवं आंध्र प्रदेश, यमन राज्यों में स्थित है। राष्ट्रीय जलीय सीमा गंगा डॉल्फिन है। ये सब इम्पोर्टेंट था, एक बार आप लोग देख लीजिए पूरा।